नविदा पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और हर परीक्षा में प्रथम स्थान लाती थी, पर पिता के रौद्र रूप का कुछ ऐसा डर बैठा था जिसके कारण वह अपने घर से भाग जाना चाहती थी। घुटन होती थी उसे अपने घर में ही। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली और उसका दाखिला चंडीगढ़ के कॉलेज में हो गया। लेकिन उसकी मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं हुई। पीजी हॉस्टल में उसे रूममेट के नाम पर जिस लड़की का साथ मिला वह उससे बिल्कुल उल्टी थी। मालिनी अति आत्मविश्वासी, बिंदास, टॉम बॉय टाइप की, पढ़ने में औसत, एक हॉकी प्लेयर थी जिसका प्रवेश इस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था। नविदा ने कमरे में पहले अपना सामान रखा, बाद में मालिनी आई थी। 5 फुट 7 इंच लंबी पैंट शर्ट पहने, बॉय कट हेयर और लड़कों जैसी बेबाक हाव भाव व बातचीत देखकर नविदा पहले ही दिन घबरा गई कि कहाँ फंस गई, यह तो पढ़ने भी नहीं देगी। उसने अपना कमरा बदलवाने की कोशिश भी की पर सफल न हो सकी। क्या कमरा बदलना है? वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए देख लेने वाले अंदाज में बोली। न नहीं तो ठीक है, तो फिर फिक्र मत कर, वह कंधा थपथपाते हुए बोली। अब चल जरा मेरा सामान खोल और मेरी अलमारी में लगा दे। आते ही उसने उस पर हुकूमत करना शुरू कर दिया। वह उससे अपना सारा काम करवाती थी, कपड़े धुलवाने से लेकर शू पॉलिश करवाने तक का सभी काम वह करती थी। मालिनी क्लास में भी उसकी दोस्ती किसी दूसरे से नहीं होने देती। उसकी दबंगता की वजह से दूसरी लड़कियां नविदा के आसपास भी नहीं फटकती। मालिनी उससे मनचाहा व्यवहार करती। मालिनी की हरकतों की वजह से नविदा भी कई बार डांट खा चुकी थी। एक दिन मालिनी व उसके ग्रुप की लड़कियां एडल्ट मूवी देखने की योजना बना रही थी। मालिनी ने उसे भी पकड़ लिया। तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्लास अटेंड करनी है, वह भीख मांगने वाले अंदाज में बोली। मगर मालिनी ने उसकी एक ना सुनी और उसके डर से वह भी पीछे मालिनी के साथ चल गई। मूवी में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। उस दिन उसके पूरे ग्रुप के गायब होने की शिकायत प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी और अगले दिन सभी को अपने अपने अभिभावकों को बुला लाने का फरमान सुना दिया गया। प्रिंसिपल के इस फरमान के बाद तो नविदा के लिए जैसे दुनिया खत्म हो गई और भविष्य चौपट। उस दिन कमरे में आकर वह फूट फूट कर रो पड़ी, पर मालिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मस्त थी। इतना स्यापा क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हो गया? कॉलेज लाइफ में तो ये सब चलता ही रहता है, तुम्हारे लिए ये साधारण बात होगी। अचानक नविदा ने अपना आंसुओं भरा चेहरा उठाया। पर मेरे लिए तो ये मेरा पूरा भविष्य खत्म हो गया। मुझे तो अब कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। मेरे पापा अब मुझे यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे। जिन मुश्किलों से घबरा कर यहाँ आई थी, तुम्हारी हरकतों और जातियों ने मुझे फिर वहीं धकेल दिया। तुम्हारा क्या, तुम तो खेल की दुनिया में भी अपना कैरियर बना लोगी, पर मैं क्या करूँ? कहते कहते नविदा फिर फूट फूट कर रोने लगी। शांत और हर समय घबराई सी नविदा को इतने गुस्से से बोलते देख मालिनी एकाएक संजीदा हो गई। मालिनी उनके सिर पर हाथ फेरती रही। बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम क्या मदद करोगी मेरी? इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। बोलकर तो देखो नविदा, खोटा सिक्का भी काम आता है कभी कभी। और नविदा ने धीरे धीरे सुबक सुबक कर पहली बार किसी गैर के सामने अपना पूरा मन खोल कर रख दिया। इतना कुछ नविदा, काश तुम मुझे पहले बताती। आई एम सॉरी, मैं ही सुधारूंगी इसे, तुम फिक्र मत करो। दूसरे दिन मालिनी प्रिंसिपल से व्यक्तिगत तौर पर मिलने उनके ऑफिस पहुंच गई और उन्हें सारी बात कह सुनाई। बस एक मौका और दे दीजिए मैम, पूरे ग्रुप से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल पिघल गई और उन्होंने पूरे ग्रुप को माफ़ी दे दी। नविदा मालिनी की मुरीद हो गई। जब वह पढ़ाई करती तो मालिनी अपना ही नहीं उसका भी काम कर देती। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं तेरे जैसे लायक नहीं, पर मेरी सखी जिस दिन आईएएस बनेगी गर्व से कॉलर मैं भी ऊपर करूंगी। वह मौका तो मुझे भी मिलेगा मालिनी, जिस दिन खेल की दुनिया में तू नाम रोशन करेगी। दोनों सखियां दिल से एक दूसरे के नज़दीक आ गई थी। प्रथम वर्ष के इम्तिहान के बाद विद्यार्थी छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए। नविदा भी दुखी मन से अपने घर जाने की तैयारी करने लगी और फिर सुबह की बस से अपने घर चली गई।